आज की सच्ची कहानी उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर की है। भुवनेश्वर में एक विश्वविद्यालय है KIIT और इसी विश्वविद्यालय में पढ़ने वाली एक छात्र होती है जिसका नाम प्राकृति लामसोल है, जिसकी उम्र लगभग 22 वर्ष होती है और वो लड़की नेपाल की रहने वाली होती है और इस विश्वविद्यालय में बीटेक के 3rd सेमेस्टर में पढ़ाई कर रही थी। 16 फरवरी सन 2025 की दोपहर में लगभग 3 बजे के आसपास वो अपनी माँ को फ़ोन करती है और वो अपनी माँ को बताती है कि वो एक सांस्कृतिक प्रोग्राम में जा रही है। लेकिन इन माँ-बेटे की बातचीत सही ढंग से नहीं हो पाती है क्योंकि कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम होती है। तो ये लड़की अपनी माँ से कहती है कि जब वो प्रोग्राम से लौट कर वापस आएगी, तब वो फ़ोन करेगी। ये नेटवर्क का प्रॉब्लम कोई पहली बार नहीं था, ऐसा पहले भी हो चुका था। इस लड़की के जो दोस्त होते हैं, जब इनको ये एहसास होता है कि काफ़ी टाइम हो गया है लेकिन प्रकृति कहीं दिख नहीं रही है, फिर उसके दोस्त जो हैं, वो उसको ढूँढना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये लड़की कहीं पर भी दिखाई नहीं देती है। इसकी कुछ दोस्त होती हैं जो इसके हॉस्टल में जाती हैं और उसके रूम में जाती हैं तो रूम अंदर से लॉक था। फिर रूम का दरवाज़ा तोड़कर अंदर जैसे ही उसकी सहेलियाँ घुसती हैं, वो देखती हैं कि प्रकृति मरी हुई पड़ी है। ये बात धीरे-धीरे पूरे विश्वविद्यालय में फैल जाती है और इसी विश्वविद्यालय में प्रकृति का चचेरा भाई भी पढ़ता है। तो उसने प्रकृति के माता-पिता को फ़ोन कर कर ये खबर बताई कि प्रकृति की मौत हो गई है। इस विश्वविद्यालय में लगभग 40,000 स्टूडेंट पढ़ते हैं, जिनमें से लगभग 2,000 विदेशी हैं और इसी 2,000 में लगभग 800 छात्र नेपाल के हैं। नेपाली छात्रों को जब इस खबर की जानकारी मिलती है, तो उनको गुस्सा आना शुरू हो जाता है। ये जो प्रकृति है, इसका एक सहपाठी होता है, जिसका नाम आद्विक श्रीवास्तव होता है और ये आद्विक के साथ रिलेशनशिप में थी और इनका ब्रेकअप हो जाता है और ब्रेकअप होने के बाद ये लड़का उस लड़की को परेशान करने लगता है और उसके साथ बहुत अभद्रता करने लगता है, गंदी-गंदी गालियाँ देने लगता है। इसका एक ऑडियो क्लिप भी इंटरनेट पर खूब वायरल हो रहा है और इस तरह का भी दावा किया जा रहा है कि इस लड़के ने इस लड़की की कुछ आपत्तिजनक फ़ोटो भी खींच ली थी। साथ ही वो लगातार उस लड़की पर शारीरिक संबंध बनाने के लिए भी दबाव डाल रहा था और वो लड़की इन सब बातों को लेकर बहुत परेशान थी। ये लड़की अपनी तरफ से हर कोशिश करती है बचने के लिए। यहाँ तक कि उस ऑडियो क्लिप में ये भी सुनाई देता है कि ये लड़की जो है वो उस लड़के से माफ़ी भी माँगती है किसी बात को लेके। लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंज़ूर था। इन सब बातों से थक-हार कर, परेशान होकर इस लड़की ने आत्महत्या कर लिया। इस लड़की की आत्महत्या के बाद नेपाली छात्रों ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। नेपाली छात्रों के समर्थन में कुछ और भी छात्र आ जाते हैं। इन छात्रों की बस एक ही मांग थी कि इस घटना की जांच उच्च स्तरीय तरीके से की जाए और जो आरोपी निकले उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। 16 फरवरी सन 2025 की पूरी रात ये छात्र धरना प्रदर्शन करते रहे और कहते हैं कि इस जो मामला है इसकी जांच उच्च स्तरीय तरीके से की जाए। उनकी बस एक ही मांग थी और जो आरोपी हो उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। इस धरना प्रदर्शन से विश्वविद्यालय को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने एक आदेश जारी कर दिया कि 15 दिसंबर तक ये विश्वविद्यालय नेपाली छात्रों के लिए बंद रहेगा। उन्होंने ये आदेश लिखित रूप से जारी कर दी और छात्रों को जल्द से जल्द कैंपस खाली करने के लिए बोल दिया। और जैसे ही ये आदेश जारी होता है, नेपाली छात्रों को जल्दी से जल्दी निकालने के लिए सारा स्टाफ लग जाता है। स्टूडेंट ने अपने सामान जल्दी से पैक किए और जब वो हॉस्टल से निकल रहे थे तो उनका मोबाइल फ़ोन चेक किया जा रहा था कि रात में जो धरना प्रदर्शन हुआ था, उसमें किसी छात्र ने कोई वीडियो तो नहीं बना ली है। कहीं ऐसा ना हो कि किसी छात्र ने वीडियो बना ली हो और वो वीडियो इंटरनेट पर डाल दे तो कहीं ये वीडियो वायरल ना हो जाए, जिससे हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। इसलिए सारे स्टूडेंट्स के फ़ोन चेक किए जा रहे थे और उनको इस चेकिंग के दौरान, हॉस्टल छोड़ने के दौरान उनके साथ बहुत मारपीट भी की जा रही थी। विश्वविद्यालय ने जल्दबाजी में इन छात्रों को गाड़ी में भरकर कटक रेलवे स्टेशन तक छोड़ देते हैं। लेकिन इन छात्रों के पास ना तो टिकट होता है, ना कुछ खाने-पीने की व्यवस्था होती है। इन छात्रों को धक्का-मुक्की के साथ किसी भी हाल में इस विश्वविद्यालय से निकालना था। जब 800 की संख्या में छात्र रेलवे स्टेशन पर पहुँचते हैं, तो सभी तो ट्रेन में तो चढ़ नहीं पाएँगे एक साथ।
तो कुछ छात्र नेपाल चले जाते हैं, लेकिन कुछ छात्र अभी भी वहीं पर रहते हैं, रेलवे स्टेशन पर ही रहते हैं। जब ये छात्र उस विश्वविद्यालय से निकल रहे थे, तब एक मतलब उस विश्वविद्यालय की एक प्रोफेसर होती हैं, जिनका नाम मंजूषा होता है। वो छात्रों के ऊपर चिल्ला रही थी कि विश्वविद्यालय 40,000 छात्र छात्राओं को फ्री में भोजन दे रहा है, पढ़ा रहा है। और उन्हीं के साथ एक और महिला प्रोफेसर होती हैं, जिनका नाम जयंती नाथ है। वो कहती हैं, तुम्हारे देश का इतना बजट नहीं होगा जितना हम तुम्हारे ऊपर खर्चा कर रहे हैं। ये वीडियो भी इंटरनेट पर खूब वायरल हो रहा है। तुम लोगों को शर्म नहीं आती है? कुल मिलाकर ये विश्वविद्यालय इन बच्चों को डरा धमका रहा था कि ताकि ये बच्चे अपना मुंह ना खोलें और हमारे विश्वविद्यालय की इज्जत बनी रहे। ये वीडियो देश में तो वायरल हो ही रहा था, साथ में ये नेपाल में भी वायरल हो जाता है। और नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओलिंगा को जब इस मामले की जानकारी मिलती है, तो वो अपने 2 अधिकारियों को इस मामले की जांच पड़ताल करने के लिए भेजते हैं। और छात्रों को 2 ऑप्शन भी दिया जाता है कि या तो वो नेपाल आ सकते हैं या फिर वो अपने हॉस्टल में जाकर रह सकते हैं। कुछ छात्र तो नेपाल चले जाते हैं, लेकिन कुछ छात्र उसी हॉस्टल में रुक जाते हैं। साथ ही विश्वविद्यालय पर भी दबाव पड़ने लगता है, जिसके बाद विश्वविद्यालय अपने बैक फुट पर आ जाता है। प्रकृति का जो चचेरा भाई था, उसके तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। जो आद्विक श्रीवास्तव है, वो लखनऊ का रहने वाला है और वो भागने के फिराक में था। उसको भुवनेश्वर के एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया जाता है। जो छात्र प्रदर्शन कर रहे थे, उनका एक आरोप ये भी था कि ये जो लड़की है प्राकृति, ये सेंट्रल लाइब्रेरी के अंदर थी। वो लड़का आद्विक श्रीवास्तव उस लड़की को प्रताड़ित कर रहा था, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है और फिर उसकी लाश को ले जाकर हॉस्टल के रूम में डाल दिया जाता है। विश्वविद्यालय प्रशासन की बस एक ही कोशिश थी कि इस मामले को किसी भी तरह से बाहर ना निकलना दिया जाए और किसी भी हाल में इस मामले को दबा दिया जाए और जो लड़का है उसको किसी तरह से बचा लिया जाए। इस विश्वविद्यालय ने 40,000 स्टूडेंट का भविष्य दांव पर लगा दिया था, सिर्फ एक स्टूडेंट को बचाने के लिए। वो भी स्टूडेंट नहीं, वो भी आरोपी। एक आरोपी को बचाने के लिए इस विश्वविद्यालय ने 40,000 विद्यार्थियों की भविष्य को दांव पर लगा दिया। जब इस लड़के के बारे में पता किया जाता है, जो आद्विक श्रीवास्तव है, जब इसके बारे में पता किया जाता है कि आखिर इस लड़के में ऐसा है क्या कि पूरा का पूरा विश्वविद्यालय इस लड़के को बचाने की कोशिश कर रहा है, तो पता चलता है कि इस लड़के के पिता किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए हैं, इसीलिए इस लड़के को बचाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जैसे ही वीडियो वायरल होने लगती है और इस विश्वविद्यालय पर दबाव पड़ने लगता है, विश्वविद्यालय की आंखें खुलती हैं और छात्रों के साथ मारपीट करने वाले गार्ड रमाकांत नायक, जोगेंद्र मेहता को नौकरी से निकाल दिया जाता है। और जो इस विश्वविद्यालय के कर्मचारी होते हैं, शिवानंद मिश्रा, प्रताप कुमार, सुधीर कुमार, इनको सस्पेंड कर दिया जाता है और इनके खिलाफ जांच बैठा दिया जाता है। विश्वविद्यालय अब भी इस मामले में लीपापोती करने में लगा है और वो जो 2 महिला प्रोफेसर होती हैं, उन्होंने फ्रंट पर आकर माफी मांग ली। और सबसे बड़ी बात ये है कि इस केस में मतलब इस विश्वविद्यालय में जो बड़े-बड़े लोग होते हैं वो बच जाते हैं और जो निचले स्तर के छोटे कर्मचारी होते हैं जैसे गार्ड और कर्मचारी, इन लोगों को फंसा दिया जाता है। इस घटना के बाद नेपाल के लोगों में गुस्सा है, क्योंकि कहीं न कहीं पर नेपाल और भारत में बेटी और रोटी का रिश्ता है, लेकिन ये रिश्ता तार-तार हो गया। अभी भी उड़ीसा सरकार इस मामले की जांच कर रही है। अब देखना ये है कि इस मामले की जांच कितनी ईमानदारी से होती है। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।